गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि आज मंगलवार है, तो मैं आज क्वेश्चन आंसर कराने जा रहा हूं। और पिछला क्लास में नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फर्स्ट का जो क्वेश्चन आंसर था मैंने करवा दिया है। आज मैं ट्रू फॉल्स और एंटोनिम के बारे में बताऊंगा बुक का। तो किस चैप्टर बताऊंगा देख लीजिए। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसके पोएट कौन है? W.H. ऑर्डेन। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को ट्रू फॉल्स बताने जा रहा हूं। आप लोग सबके पास बुक होगी, तो बुक में जो B.1 है, B.1 उसी में आपको क्या करना है? ट्रू और फॉल्स, मतलब ट्रू और फॉल्स के बारे में बताना है। राइट, T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा। ट्रू माने होता है सही और फॉल्स माने होता है गलत। तो मैं जब आप लोगों को पढ़ा दिया हूं तो आप लोग खुद इसका आंसर बता दोगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है क्या कि द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। लीव्स का मतलब क्या होता है? पत्ते। आर माने है, फॉलिंग माने गिरना, फास्ट माने तेजी से। मतलब पत्ते जो है वो तेजी से गिर रहे हैं। यह बात सही है या गलत? सही है। तो यह बात क्या है? सही है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था, इसमें पहले ही लिखा है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो जब सही है तो इसके लिए क्या होगा? ट्रू होगा। ठीक है बच्चे, चलिए आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में। बी नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। द nurses are still there to take care of the flowers। बोला गया है क्या? द नर्सेस माने वही छोटे छोटे पौधे होते हैं। आर स्टील माने होता है भी। देयर टू टेक केयर ऑफ, देयर माने वहां, टेक केयर माने होता है ध्यान देना, ऑफ द फ्लावर। जो छोटे छोटे पौधे हैं वो अपने फूलों का देखभाल कर पा रहे हैं? तो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था क्या कि जो बड़े बड़े पत्ते हैं, जो बड़े बड़े पौधे हैं उसके भी पत्ते झड़ रहे हैं, और जो उसके बगल में जो छोटे छोटे पौधे हैं वो भी अब कब्र की ओर जा रहे हैं, वो भी मतलब मृत्यु की ओर जा रहे हैं। तो ये अपने फ्लावर्स का देखभाल अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए ये क्या होगा? फॉल्स होगा। सी नंबर ये क्या कह रहा है? ऑल द प्राम्स आर gone to the grave। all the prams, ठीक है, all the prams are gone to the grave। प्राम्स का मतलब यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए, प्राम्स का मतलब यहाँ पे होगा झूला झूलने वाली गाड़ी। अब गोन टू ग्रेव, तो झूला झूलने वाली गाड़ी मतलब जिसमें मानव बैठा हुआ है वो भी अब किसकी ओर जा रहा है? कब्र की ओर जा रहा है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मानव है वो मौत की ओर बढ़ रहा है, और मानव जो मौत की ओर बढ़ रहा है तो उसकी जो लाशें है उसको कहाँ लेकर जाया जा रहा है? कब्र की ओर जाया जा रहा है। ग्रेव माने क्या होता है? कब्र। तो ये क्वेश्चन जो पूछा है वो ट्रू है। चलिए 4 नंबर, whispering neighbors disturb the real delight of the adjoining
पर्सन। देखिए क्या कह रहा है, विस्परिंग नेबर्स का मतलब क्या होता है, द मैसेंजर ऑफ डेथ, मतलब मौत का सौदागर। तो मौत के जो सौदागर है वो हमें वास्तविक खुशी से रोक रहे हैं, वास्तविक खुशी से दूर लेकर जा रहे हैं। तो ये बात सही है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। देखिए सेकंड पैराग्राफ में ये क्या था कि विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट ब्लॉक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, मतलब जो मौत के सौदागर है वो हमारे दाएं और बाएं घूम रहे हैं और वो हमें अपने वास्तविक खुशी से दूर लेकर जा रहे हैं। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे किया हुआ है कि जो विस्परिंग नेबर्स है वो हमें अपने वास्तविक खुशी से कहाँ लेकर जा रहे हैं, दूर लेकर जा रहे हैं, और वो हमें खुश नहीं देखना चाहते हैं। तो ये बात क्या है, सही है। तो सही है का मतलब क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो ABCD का जो ट्रू फॉल्स है आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कितने नंबर क्वेश्चन में, ई नंबर क्वेश्चन। ई देखिए क्या कह रहा है, ओल्ड पर्सन्स फील FWL फील लोनली एज दे gradually become inactive। देखिए क्या कर रहा है, ओल्ड पर्सन। तो एक बात मैं आप लोग बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, ओल्ड पर्सन का मतलब होता है बूढ़ा व्यक्ति। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उनकी जितनी सारी मांसपेशियां है वो सब सिकुड़ जाती है और वो पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है। तो वही बोला गया है क्या कि ओल्ड पर्सन फील लोनली, माने जो बूढ़े व्यक्ति हैं वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं। एज दे ग्रेजुअली बिकम इनएक्टिव, कैसा अकेलापन कि वो किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। जब कोई काम नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब वो बिस्तर पर पड़े हुए हैं, और जब बिस्तर पर पड़े हुए हैं तो वो इंसान अपने आप को अकेला महसूस करेगा ही, यह साधारण सी बात है। तो जब ये अकेला महसूस कर रहे हैं तो वही पूछा है कि क्या जो ओल्ड पर्सन है वो अकेला महसूस कर रहे हैं, वो उनकी जो हाथ पैर वो काम करना बंद कर गए हैं। तो मैंने आप लोगों को आगे ही कहा है कि इसमें लिखा था, देखिए कि क्या लिखा था, एंड द एक्टिव हैंड मस्ट फील लोनली ऑन द सेपरेट नीड, मतलब इंसान जब मर जाता है तो उनकी जो क्रियाशील हाथे हैं वो क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। तो वही इनएक्टिव यहाँ पे कहा है। तो इसका मतलब ये जो पूछ रहा है क्वेश्चन वो क्या है, सही है, ट्रू है। अब आइए F नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, death freezes the body and separates us from the crowd of the people। देखिए ये भी बात सही है। बोला गया है क्या कि जो डेथ बॉडी होता है, जो इंसान मर जाता है, तो जब इंसान मर जाता है तो चाहे वो हमारे लिए जितना भी प्यारा क्यों ना हो, जब इंसान मर जाता है तो हम लोग बोलते हैं क्या कि जल्दी से इस लाश को हटाया जाए, चाहे वो जितना भी प्यारा क्यों ना हो। 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन, उससे ज्यादा दिन हम लोग अपने पास उसको नहीं रखते हैं। तो वही बोला गया है, डेथ फ्रीजेस द बॉडी एंड सेपरेट अस फ्रॉम द क्राउड ऑफ द पीपल, मतलब जो इंसान मर जाता है उसको इस लोगों के भीड़ से अलग कर दिया जाता है। तो ये बात सही है। तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, ट्रू होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
The promises of love are often डिस्पेक्टिव। ठीक है, तो डिस्पेक्टिव का मतलब होता है स्वार्थी। तो द प्रोमिस ऑफ लव आर ऑफन डिसेप्टिव। हाँ, आज का जो युग है, मतलब अभी जो चल रहा है युग, उस युग में इंसान जो प्यार का वादा करता है वो निस्वार्थ भाव से नहीं करता है बल्कि स्वार्थ भाव से करता है। क्योंकि इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को बताया था, किसमें बताया था, पैराग्राफ नंबर 3 में देखिए लिखा होगा क्या, आर्म्स रेज्ड स्टिफली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड लव। फॉल्स 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 में होता है गलत, मतलब इंसान जो प्यार का वादा करता है वो गलत भावना से करता है। तो ये बात भी क्या है, सही है, यहाँ पे क्या होगा, ट्रू। ठीक है, तो EFG नंबर क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। H नंबर देखिए क्या कह रहा है, starvation and suffering do not characteristic human life। बोला क्या, स्टारवेशन एंड सफरिंग। स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी और सफरिंग मतलब होता है कष्टदायक। डू नॉट कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन लाइफ, मतलब भूखमरी और जो कष्टदायक है वो मानव जीवन का करेक्टरिस्ट नहीं है, मतलब विशेषता नहीं है। तो ये तो गलत है, क्योंकि यह विशेषता है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, फॉल्स। चलिए आई में आते हैं। ट्रैवलर्स get one relief in the waterfall of the mountain। ठीक है, बोला गया क्या कि देखिए लास्ट स्टेंजा में बताया गया था कि कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्टेंस। कि मानो अब मरने की कगार पर जा रहा है, मानो कि अब अंतिम विदाई आ चुकी है, तो उसको बचाने वाला कोई एक ही इंसान है जो उसको आशीर्वाद दे सकता है, और वो है जो पर्वत से होकर झरना गिर रही है जिसकी पानी सफेद है, वही उसको आशीर्वाद दे सकता है, लेकिन वो भी अब होने वाला नहीं है। तो यही बोला गया, ट्रैवलर्स गेट वन रिलीफ, माने जो अंतिम यात्री है उसको रिलीफ मिलेगा इन द वाटरफॉल ऑफ द माउंटेन। मतलब रिलीफ का मतलब होता है आजादी, जो माउंटेन से जो पानी गिर रही है वही पानी इनको रिलीफ दे सकता है। तो ये बात सही है, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रू होगा। कभी ने इस बात को कहा है। चलिए जे नंबर लास्ट क्वेश्चन, the prams go rolling on suggests the continuity of life। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। बोला गया कि द प्राम्स गो रोलिंग ऑन, ये बात सही है कि जो झूले की गाड़ी है वो धीरे धीरे लुढ़क रही है, लेकिन वो हमें सलाह दे रही है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ नहीं। यह हमें मानव के जीवन के
कंटिन्यूटी के बारे में सलाह नहीं दे रही है, बल्कि यह हम यह बता रही है कि मानव जो है वो मरने के बाद कहाँ जा रहा है, तो मरने के बाद कब्र की ओर जा रहा है, इसके बारे में बता रही है, बल्कि ये नहीं बता रही है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। तो इसीलिए ये क्या है, फॉल्स। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का जो ट्रू और फॉल्स है वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इसमें से कम आप लोगों से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ ही सकता है। चलिए